सरकार के खिलाफ जारी लड़ाई में किसानों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात जहां सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसल खराब होना शुरू हो गई है। किसानों की गैर मौजूदगी में उनकी सरसों की फसल में फंगस लगनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से किसानों की समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। ये काफ़ी हद तक भी देखा गया है कि जो किसान कि अपने खेत के अंदर ये अकेला किसान है या वो दो किसान है, इकट्ठे दो भाई हैं, वो अलग खेती कर रहे हैं, तो देखो वो दिल्ली धरने पे चले गए हैं। और ऐसे मेरे बहुत से किसान साथी हैं जो उनके दिल्ली धरने पे पहुंचे हुए हैं। पर अब उनके खेतों की देखरेख कौन करेगा? वो तो उनको खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके अंदर हम कोई स्प्रे भी करवाएं तो देखो उसकी मार्केट से लेके वो आएगा, वो कहाँ से लेके आता है, पैसे में या किसी बढ़िया से उधार लेके आता है, वो तो उसी पे डिपेंड करेगा, तो नुकसान तो उसी का होगा। ये जो फसल जो आप सरसों देख रहे हो, सरसों के अंदर एक फंगस आ जाती है, वो पत्तों के नीचे धब्बे बन जाते हैं। दूसरा, इनकी टहनियों पे एक पंजा सा बन जाता है वाइट रंग का, और इससे किसान को है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। सिरसा में टीवी भारत की टीम ने कुछ किसानों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं और ऐसे में उनकी फसल की देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। सरसों है जो ये फंगस लगा है, ये फंगस वाला रोग है, ये है वो ये माहू आ गया, जिसे चेपा बोलते हैं, हम हमारी भाषा में तेलिया भी बोल देते हैं। ये है, ये नुकसान कर रहा है। और कोई अब फिलहाल सरसों में कोई दिक्कत नहीं। ये लगभग चालू हुआ है, तो कई बार तो अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो ये चौपटी कर देता है सारी फसल को। इस लगभग ये 20-25% तो वैसे आते आते ख़त्म कर जाता है इसको। बिल्कुल वो नुकसान होगा। ये स्प्रे तो ये मांगा ही मांगेगा, लगभग 2-3 स्प्रे मांगता है। वो किसान वहाँ पर बैठे हैं तो नुकसान तो है ही। वो तो डबल दिखाई दे रहा है अपने को कि ये तेला आ गया। जो पानी लगाना था किसानों को, वो भी 3 महीने से वहाँ पर बैठे हैं, उनको भी नुकसान है। पानी भी नहीं लगा फसल में, अब ये बीमारी आ गई, इस तरह की ये प्रॉब्लम तो आई। इन किसानों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगे मान ले और कृषि कानून रद्द कर दें तो वो अपने घर लौटकर फसल की देखभाल कर लेंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनकी मुसीबतें बढ़ती ही चली जाएंगी। सिरसा से टीवी भारत के लिए नैन्सी लोहिया की रिपोर्ट।